बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार, अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने। दोस्तों, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 122 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 122 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में एनडीए पार्टी सरकार है। दोस्तों, क्या दोबारा से एनडीए पार्टी सरकार बना पाएगी? अब की बार यहाँ पर है इंडिया गठन का जादू चलेगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाले अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहां से अब की बार जीत रहा है। चलिए जानते हैं जिला वाइज सीट वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर है मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर है एनडीए पार्टी खाते में 0 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 की 3 सीटें जा सकती है। बात करें पर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला कैमूर जिला। कैमूर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर है एनडीए पार्टी यहाँ पर है 1 सीट ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला मधुबनी। मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर है एनडीए पार्टी खाते में 4 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बक्सर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला सुपौल जिला। सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर है एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला रोहतास जिला। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, इन 7 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 2 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला अरवल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 0 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला नालंदा। नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, इन 7 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है सामने। दोस्तों, 7 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीट है। अन्य पार्टी का यहाँ प्रवेश सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला खगड़िया। खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला नवादा। नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर 5 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 2 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पूर्व चंपारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पश्चिमी चंपारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों, बिहार के 78 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 78 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 28 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 45 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला सीतामढ़ी। यहाँ पर दोस्तों कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला शेखपुरा। शेखपुरा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 0 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला सीवान जिला। सीवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीट है। अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला गोपालगंज है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें पर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों, बिहार के 108 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 108 सीटों में
एनडीए पार्टी के खाते में 42 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 60 सीट है। अन्य पार्टी के खाते में 6 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला सहरसा। सहरसा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है एनडीए पार्टी 3 सीटें यहाँ पर ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट है। बात करें पर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला पटना। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है एनडीए पार्टी के खाते में 5 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट है। अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला लखीसराय। लखीसराय जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 1 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला गया। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 4 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों बिहार के 141 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 141 सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 57 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 75 सीट है। अन्य पार्टी के खाते में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला वैशाली जिला। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है एनडीए पार्टी के खाते में 3 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला समस्तीपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट है। बात करें पर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मधेपुरा। मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है 4 सीटों में एनडीए पार्टी यहाँ पर 1 सीट ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मुजफ्फरपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 4 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट है। अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला अररिया। अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है 6 सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 2 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला किशनगंज है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 0 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला कटिहार जिला। कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है एनडीए पार्टी के खाते में 2 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला भागलपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए पार्टी के खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट है। अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बेगूसराय। बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों अब तक बिहार के 205 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 205 सीटों में से एनडीए पार्टी के खाते में 77 सीटें। इंडिया गठबंधन के खाते में 113 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 15 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला दरभंगा। दरभंगा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए पार्टी के खाते में 2 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला जमुई। जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है 4 सीटों में से एनडीए पार्टी के खाते में 1 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला भोजपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 4 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बांका। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है 5 सीटों में से एनडीए पार्टी के खाते में 2 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए पार्टी के खाते में 4 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला जहानाबाद है। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी के खाते में 2 सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला शिवहर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यह 1 सीट है।
एनडीए पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में यह एक सीट जा सकती है। दोस्तों बिहार के 243 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है 243 सीटों में से एनडीए पार्टी के खाते में 92 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 135 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 16 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार बिहार में इंडिया गठबंधन यहाँ पर सरकार बना सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।